ये हमारी वेब डेवलपमेंट कोर्स में HTML का सेकंड लेक्चर है। पहले वाली लेक्चर के अंदर हमने कोड एडिटर्स के बारे में, बॉयलर प्लेट कोड के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारी वीडियो में हम एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर। पहली वाली वीडियो में हमने रिकैप कर लेते हैं कि HTML5 के बारे में पढ़ा था कि HTML5 वर्जन हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, VS कोड हम एडिटर को यूज़ करते हैं और बॉयलर प्लेट कोड को देखा था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि HTML यूज़ किस लिए होता है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मिंग के लिए HTML को यूज़ किया जाता है और HTML के कुछ एलिमेंट्स हैं। हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी को साथ के साथ उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे हम साथ साथ। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को देखते हैं जो HTML का एक एलिमेंट है। P से इसको डिनोट करते हैं, एंगल ब्रैकेट P, एंगल ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिखेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारा हेडिंग। हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक चलता है। ये हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है और हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। ये मेनली हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो HTML एलिमेंट्स हैं या फिर उनको हम HTML टैग्स भी बोल सकते हैं, द कंपोनेंट्स यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। जो कंपोनेंट्स हमारी वेबसाइट को डिजाइन और स्ट्रक्चर देने के लिए यूज किया जाते हैं उनको हम HTML टैग्स कहते हैं। ये HTML टैग हो गए। अब इनका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्लेट कोड में हमारा एमिट का सिंबल होता है जिसे हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एमिट का सिंबल करके अगर हम एंटर करेंगे तो हमारा पूरा HTML का कोड शो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला होता है डॉक्यूमेंट की, ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट वर्जन यूज़ हो रहा है HTML के अंदर। इसका मतलब है हमारी HTML5 यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारा HTML हमारा एक HTML का स्टार्टिंग टैग है और ये इंग्लिश ये बताता है कि हमारी कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ हो रही है। और हेड जो है, ये कंप्लीट हेड हमारा मेटा डेटा के लिए यूज़ होता है। कुछ भी मतलब कोई भी CSS फाइल इसके अंदर अटैच करनी हो, जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करनी हो, कुछ भी मेटा डेटा से रिलेटेड सारा काम हम हेड के अंदर करेंगे। और हेड के अंदर आता है चाइल्ड क्लास एज ए टाइटल। जैसे कि कोई भी टाइटल है वो हम इसके अंदर लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट के टॉप के ऊपर वो शो होगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी के अंदर हम अपना कंप्लीट डेटा लिखेंगे। अब मान के चलिए हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, मान के चलो हमें पैराग्राफ करवाना है, हेलो वर्ल्ड कराना है हमको। तो हेलो वर्ल्ड के लिए हमने प्रोग्राम लिख दिया है और लाइव सर्वर पे हम अगर इसको चेक करें, लाइव सर्वर पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड इसके अंदर शो हो रहा है। हेडिंग टैग को देखेंगे कि हेडिंग टैग कैसे क्या होता है। हेडिंग ये मेनली 6 टाइप का होता है, H1, H2, H3, H4 एंड H5। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है एंड H6 सबसे छोटी होती है, ऐसे डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले हम H1 आपको करके दिखाते हैं। हेडिंग 1। अब H2 करके दिखाते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हमारी 6 टाइप की हो गई। कंट्रोल प्लस सेव करके, कंट्रोल प्लस S एंड देन रन ऑन लाइव सर्वर। ये हेडिंग 1 हो गई। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और सबसे लास्ट में हेडिंग 6 जो सबसे छोटी होती है। अब नेस्टेड टैग देखते हैं कि नेस्टेड टैग कौन से होते हैं। एक टैग के अंदर जब हम दूसरे टैग का यूज करते हैं उसको नेस्टेड टैग कहते हैं। जैसे कि पैराग्राफ टैग होया गए, ये यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज है तो यहाँ पे बोल्ड हाई हमें प्रिंट आउट शो होगा। ये बोल्ड वाला जो हमने टैग यूज किया है, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड का टैग है, तो ये नेस्टेड लूप हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रा स्पेस। ये मेन पॉइंट्स हैं जो बेसिक के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है।
ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस या फिर हम स्पेस देते हैं कि बोलते हैं कि इसमें इंडेंटेशन एरर आ रहा है या फिर कुछ पाइथन में आता है, बेसिकली एचटीएमएल वगैरह के अंदर इंडेंटेशन एरर नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड शॉर्टकट ले रखा है, यू से अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, ओ से ऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट। हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। बीच में हमने हमारा लिस्ट के आइटम्स लिख दिए, जैसे कि हमने दो आइटम प्रिंट करवाने, एप्पल एंड बनाना, तो एल आई मतलब लिस्ट का आइटम, ये हमें टैग है, इनबिल्ट टैग है हमारे पास, ये हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे ये प्रिंट नहीं होंगे लिस्ट की फॉर्म में। तो एल आई एप्पल, एल आई क्लोज, लिस्ट आइटम फर्स्ट हो गया, फिर लिस्ट आइटम बनाना, लिस्ट आइटम क्लोज। ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और सेकंड लिस्ट आइटम के लिए हमारा हो गया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्लोज कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हम नेस्टेड टैग देखते हैं। नेस्टेड टैग मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, जैसे कि H1 टैग है, H1 की जगह आप पैराग्राफ पे ही ले लीजिए। बेसिकली सबसे पहले हम लेते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में आ गया माय नेम इज मोहित, तो इसमें जो मोहित है उसको हम एक और टैग के अंदर ले लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा नेस्टेड टैग। जैसे कि इसको मैं ले लेता हूँ बोल्ड के अंदर, बी टैग हमारा बोल्ड का टैग होता है, बोल्ड के अंदर हमने मोहित ले लिया तो मोहित हमारा बोल्ड होके शो होगा। तो हम लाइव सर्वर के ऊपर इसको रन करते हैं, तो देखिए माय नेम इज मोहित, मोहित बोल्ड होके आया है और डेटा पैराग्राफ की फॉर्म में आया है, ये पैराग्राफ की फॉर्म में है, माय नेम से लेकर माय नेम इज ये पैराग्राफ की फॉर्म में है, एंड ये मोहित बोल्ड में है। एंड जो ये एक्स्ट्रा इंडेंटेशन है, जैसे मेटा से पहले ये जितना भी खाली स्पेस है, इसको एक्स्ट्रा स्पेस मतलब इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि पैराग्राफ से पहले है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन की वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा वेल मैनर्ड लगता है। अगर मान के चलिए हमारा बॉडी ये पैराग्राफ में नहीं है, पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं है, ना ही ऊपर कोई स्पेस है यहाँ पे, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है आगे पीछे, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और इसको अगर आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया और ये ऐसे आगे पीछे है, तो इसका राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑप्शन होता है, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट ऑल्ट और एफ। ये करने के बाद ये ऑटो अरेंज हो जाएगा। और अब लिस्ट में हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, उसको हम यूएल से स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर लिस्ट आइटम एल आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले लिख लिया हमें एप्पल, अब हम सेकंड लिस्ट आइटम बनाएंगे बनाना, साथ के साथ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम हम एप्पल ही ले लेते हैं। इसको कंट्रोल प्लस एस करके राइट क्लिक करके रन एज लाइव सर्वर करेंगे, तो देखिए ये तो हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 नंबरिंग आई है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिंबल आए हैं। अब नेक्स्ट हमारा लिस्ट के ऊपर यही है टॉपिक भी। हम लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो हमारा कुछ भी सिंबल वगैरह आ रहे थे, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी काउंटिंग वगैरह आ रही थी, कुछ भी 1 से स्टार्ट होती बेसिकली। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों के ऊपर ये टैग काम करता है। हम अपना जो ये आ रही थी इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मान के चलो, ऑर्डर्ड लिस्ट में काउंटिंग आ रही थी 1 2 3, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, लेकिन हमें 1 की जगह के ऊपर अल्फाबेटिक चाहिए, ए बी सी, या फिर मान के चलो हमें कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल बी, कैपिटल सी चाहिए, तो ये हम टाइप की हेल्प से कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप करली ब्रैकेट के अंदर हम वो डिजिट लिख देंगे जहाँ से जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए। हम इसमें रोमन वैल्यूज भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हमको डेटा मिलेगा। यहाँ पे हमको इसको टाइप चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी लिस्ट के आइटम्स उसी फॉर्म में आउटपुट शो प्रोवाइड करवाएंगे।
अब लिस्ट की टाइप चेंज करते हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 आ रहा था, और अगर मेरे को 1 2 3 नहीं चाहिए, ABCD में चाहिए, टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में अगर हम यहाँ कुछ भी लिखें, छोटा ए लिखें, बड़ा ए लिखें, जिस भी फॉर्म में लिखेंगे उसी फॉर्म में हमें शो होगा। Ctrl+S, राइट क्लिक, रन एज लाइव सर्वर। तो देखिए 1 2 3 हट गया, ए और बी की फॉर्म में आ गया। और अगर अब हम इसको बड़े ए की फॉर्म में, बड़े अल्फ़ाबेट में करना चाहे तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे, Ctrl+S एंड अगेन रन एज ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग्स। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए यूज में आते हैं। जैसे कि HTML एक टैग है, ये सिंपल एक टैग है, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि हमारा प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में कैसा क्या है। तो हम यहाँ के इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं HTML के अंदर, तो लैंग इंग्लिश इसके अंदर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे HTML एट्रीब्यूट यूज होगा कि हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की है। नेक्स्ट हमारा एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली लिंक करने के लिए काम में आता है, कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। जैसे कि इसका बेसिक होता है ए, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, ए क्लोज, जैसे कि गूगल लिख दिया, गूगल हमारा एंकर टैग हो गया। लेकिन हम गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा किसी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। जिस वेबसाइट के ऊपर जाना है हमको, गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पर देंगे, एंकर टैग ए के बाद और एंगल ब्रैकेट से पहले। जैसे कि एंकर टैग यहाँ पे हमने ये दे दिया, जिस वेबसाइट के ऊपर हम इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये एंगल ब्रैकेट से पहले ए के बाद। href हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा, href इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। इस वाली चीज़ को हम चेंज करते रहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमें जिस वेबसाइट के ऊपर जाना हो, हम उस वेबसाइट का यहाँ पर URL लिंक पूरा कर देंगे, और बाद में हम अपना गूगल लिख के एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। href को हम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस बोलते हैं, कि कौन से हाइपर लिंक के ऊपर हमको जाना है। अब ये जो लिंक है https google.com, ये हमारा दो टाइप से हम लिंक दे सकते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव लिंक, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कौन सा होता है, जो हम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम देते हैं। जैसे कि https google.com है, ये हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल वगैरह, कुछ फोटो वगैरह, वीडियो कुछ भी नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट लिंक हो गया। और रिलेटिव लिंक कौन सा होता है, जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रोवाइड होता है, उसी फोल्डर के अंदर, या फिर कुछ बाहर भी हो सकता है। जैसे कि हमारे फोल्डर में, हमारे सिस्टम के अंदर कोई इमेज है, हमें वो अपने आउटपुट में शो करवानी है, तो अगर हम उसका लिंक यूज करेंगे, जैसे कि हम इसकी जगह पर हम यूज करेंगे एंकर टैग href इज इक्वल्स टू, हमारे उसी फोल्डर में है, जिस फोल्डर में हमारी index.html है। तो हम मान लीजिए कोई भी फोटो है, माई फोटो नाम है उसका, .png फोटो, यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख देंगे, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये फोटो ओपन हो जाएगी। एंकर टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो लिंक हमने अभी यूज किया है, ये होता है हमारा रिलेटिव लिंक। नेक्स्ट आता है हमारा इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट इज यूज टू ऐड इमेज। इमेज एलिमेंट हमारा इमेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। लेकिन एंकर टैग क्या था, हम कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी गूगल वगैरह का कोई टेक्स्ट लिख दिया हमें यहाँ पर, उसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो उस गूगल वाले पेज के ऊपर हमारा ओपन होता था, ये क्लिकेबल था। कोई फोटो वगैरह हमको ओपन करनी थी, तो उसके ऊपर हमने कोई लिंक दे दिया, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटो ओपन होगी। लेकिन इमेज टैग डायरेक्ट वो फोटो अपलोड कर देगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट फोटो शो होगी। जैसे कि इसका जो हमारा सिंटैक्स है वो ऐसे होगा कि img
और हमारे यहाँ के ऊपर URL वगैरह आ जाएगा उस फोटो का, और ये क्लोज हो जाएगा। ये सिंगल साइड है, इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये ओनली सिंगल साइड है। IMG ये हमारा फिक्स रहेगा, SRC फिक्स रहेगा, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज। और ये हमारी जो IMG है उसका हम यहाँ पे पाथ दे देंगे, उसी फोल्डर के अंदर है, ये डायरेक्ट शो हो रही है उसी फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे SRC वगैरह जो भी पाथ है हमने वो स्लैश लगा के वो नहीं लिख रखा। और ओल्ट रैंडम IMG, ओल्ट का मतलब होता है कि अगर बाई चांस हमारी ये स्पेलिंग गलत हो गई या फिर ये फोटो करप्ट हो गई, डिलीट हो गई और हमारी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं हुई, तो ये ओल्ट का काम है, उस फोटो की जगह पर ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। Whenever image is not showing with any reason, so alt text is shown at there। वही मैंने अभी आपको बताया, वही लिख रखा है। और BR टैग इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन, BR टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। अब मैंने जितने भी ये बता रहा हूँ उनका बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे एक साथ, क्योंकि अगर मैंने एक टॉपिक बताया उसका प्रैक्टिकल, एक टॉपिक बताया उसका प्रैक्टिकल, ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कमेंट इन HTML को कमेंट करने के लिए हमें एंगल ब्रैकेट, एमिट वाला सिंबल, डबल स्लैश, ये क्लोज एंगल ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई टेक्स्ट है, जैसे कि दिस इज माई कमेंट, ये टेक्स्ट हमारे पास हमारे VS कोड के अंदर लाइन नंबर 25 के अंदर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल्स, यहाँ पे हमारा कर्सर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, जिससे ये कमेंट हो जाएगा। एक तो हमारा होता है बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश कैसे होता है, हमें बैकवर्ड की तरफ जाते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड, यहाँ से हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका हुआ है ये, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। ये पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड स्लैश। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम MDN पर विजिट कर सकते हैं। HTML टैग इज नॉट केस सेंसिटिव, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे कि छोटा HTML स्पेलिंग में और बड़ा HTML ये दोनों इक्वल होंगे, पैराग्राफ में छोटा p और बड़ा p ये भी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा जावास्क्रिप्ट या C++ लैंग्वेज में नहीं होता है, उसमें छोटा ए अलग होता है और बड़ा ए अलग होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। चलो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, हमने जितने भी कवर किए हैं उनका। एंकर टैग की, एंकर टैग का स्टार्टिंग होती है ए से, एंकर टैग ए से डिनोट किया जाता है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, हमको इमेज देखनी है एप्पल की और वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। जैसे ही हम एप्पल वर्ड के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एप्पल ओपन हो जाए, और लेकिन हमको जो एप्पल की इमेज है वो एब्सोल्यूट इमेज लेनी है, मतलब एब्सोल्यूट लिंक लेनी है बाहर से, इंटरनेट से। जैसे कि हम क्रोम के ऊपर आके कोई भी एप्पल सर्च करके इसका पाथ को कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड VS कोड के अंदर आके हम इसको HREF के अंदर पेस्ट करके कंट्रोल प्लस S देन ओपन इट, लाइव सर्वर के साथ कर देंगे, क्योंकि जो मैंने अभी अभी ब्राउज़र ओपन किया था वो मेरा ओल्ड हो चुका था, इसलिए नया ओपन हुआ है। एप्पल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारी ये फोटो ओपन हो गई। और अगर हम अभी एब्सोल्यूट लिंक का यूज़ किया था, रिलेटिव लिंक का यूज़ करेंगे, तो हमारे ब्राउज़र के अंदर हमारी वो फोटो अपलोड होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर है। अब देखिए मैंने ये ले लिया, मेरे VS कोड के फोल्डर के अंदर मेरी एक फ़ोटो पड़ी है माई इमेज नाम से, तो इसके ऊपर हम मेरी फ़ोटो को फिर से इसमें ओपन करेंगे, जो कि होगी रिलेटिव लिंक के फॉर्म में, माई इमेज, और HREF में लिंक देंगे माई IMG का, कंट्रोल प्लस S, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखिए एप्पल के तो इंटरनेट के ऊपर शो हो रही है, एंड माई इमेज की ये एब्सोल्यूट लिंक
था पहले वाला एप्पल वाला, और ये जो मेरे फोल्डर के अंदर है ये है हमारा रिलेटिव लिंक। अब हम बात करते हैं इमेज की। एंकर टैग तो क्या था, हम किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो फोटो शो हो रही है, लेकिन इमेज टैग का क्या काम है, हमें डायरेक्ट फोटो दिखाएगा। इस पे भी वही प्रोसेस फॉलो होती है, एब्सोल्यूट लिंक, रिलेटिव लिंक। इसमें हम यही फोटो यूज करेंगे जो हमारे लैपटॉप में हमारे सिस्टम के अंदर है। IMG, इसका नाम था myimg.jpg। और ओल्ट का क्या काम होता है, अगर बाई चांस ये फोटो वर्किंग में नहीं रही तो उसकी जगह पर ये टेक्स्ट शो होगा। मोहित इमेज, Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, एंड देखिए डायरेक्ट ये फोटो शो हो गई। अब हम इसका पहले साइज डिफाइन कर देते हैं, इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं 300 पिक्सल। Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, इसकी 300 पिक्सल विड्थ डिफाइन कर दी हमने। अब ये डिफाइन करने के बाद अब बाई चांस मान लीजिए इमेज हमने कुछ गलत लिख दी, माई इमेज 2 करके, अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखिए इमेज तो शो नहीं हुई, लेकिन जो अल्टीमेट डाटा लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया मोहित इमेज। अब मैं बात करता हूँ BR टैग की। BR टैग का काम क्या होता है, नेक्स्ट लाइन का काम होता है। जैसे कि पैराग्राफ है, दिस इज माई पैराग्राफ, दिस इज माई के बाद मेरे को जो पैराग्राफ वर्ड है ये नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो मैं यूज करूंगा BR टैग का। देखिए दिस इज माई पैराग्राफ, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। और अगर मेरे को ये पूरा पैराग्राफ कमेंट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अगर मैं इसका एक वर्ड सिलेक्ट करके भी Ctrl+4 वर्ड सिलेक्ट करूँगा तो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। देखिए पूरी लाइन कमेंट हो गई है। और अब मैं इसका नेम पहले जैसा कर देता हूँ, Ctrl+S। तो देखिए ऊपर जो कमेंट किया था वो कमेंट हो चुका है, हमारा पहले वाला पैराग्राफ ये कमेंट हो गया है। अब मैं इसको कमेंट से हटाकर इस पैराग्राफ के बीच में और इस इमेज के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो होगी हमारी HR की हेल्प से। हमें नेक्स्ट लाइन में भी आने की जरूरत नहीं है, इसी में अगर मैं HR टैग को यूज करूँगा तो हमारे ब्राउजर में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी पैराग्राफ और IMG के बीच में। और हमारे पास अगर मान लीजिए कुछ टॉपिक है उसके बारे में कुछ और नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नेट के ऊपर MDN वेबसाइट है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि IMG टॉपिक है @MDN, तो MDN वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली वेब डेवलपर के लिए है। यहाँ पे हर लैंग्वेज की हर डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि IMG टैग है, IMG टैग में SRC का क्या काम है, ओल्ट का क्या काम है, सारा सब कुछ इसमें वेल डिफाइंड है। और एक लास्ट चीज़ और रहती है कि HTML जो है केस सेंसिटिव है। कैसी है, जैसे कि पैराग्राफ में P क्या है, स्मॉल लेटर से है, और अगर हम इसको कैपिटल लेटर से क्लोज करते हैं तो अगर कहीं सेंसिटिव नहीं होती तो इसमें एरर आता, लेकिन इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट रन हो जाएगी। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं इसको, ओपन विद लाइव सर्वर, देन देखो कोई भी एरर नहीं आया, तो ये डायरेक्ट अच्छे से रन हो गई। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।